ये इमरती, कहीं बोलते हैं इसको कंगन। यस, राजस्थान में बोलते हैं इनको कंगन। राजस्थान और ये यूपी और एमपी, हमारे यहाँ इसको इमरती बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा है, थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है, बट इमरती और रबड़ी, वाह क्या बात है। खाइए, आप लोग भी खाइए। हाँ, बात तो है, बिल्कुल है। एक होता है दही जलेबी, सुबह सुबह का नाश्ता। और वो ये शाम का, जब भी आप शाम को जाओगे तो बाहर आके आपको मिलेगा शाम के समय इमरती और रबड़ी का नाश्ता। तो आप इमरती और रबड़ी ये दोनों आप खाइए, टेस्ट लेके खाइए और वो खाइए, और फिर इसका कुछ सामान आया है वो भी देखिए, है ना। राधे 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 राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे आप कैसे हो, ये तो कहा ही नहीं। अरे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यहाँ मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, तो वहाँ भी ख़राब हो रहा होगा, और आपके यहाँ भी ख़राब हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आप लोग भी ठंड में रजाई में दुबक के बैठे होंगे। हाँ, काम करना है तो बात एक अलग है, काम करना है तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन अगर काम नहीं है, फुर्सत है या कोई करने वाला है, तो हम कहाँ घुसे रहेंगे? रजाई में, कंबल में, हीटर के पास दुबक के, एसी में नहीं, हीटर के पास दुबक के बैठे रहेंगे। और ये हमारी लौकी इंतज़ार कर रही है, कब कब मुझे तोड़ोगे, कब मेरी सब्जी बनेगी, मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। लौकी बेचारी, उसके पास दूसरी लौकी भी तैयार बैठी है, तीसरी आने की तैयारी कर रही है, छोटी सी है ना। लेकिन क्या करा जाए। और मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मौसम बेईमान है। आज मौसम, धूप नहीं निकली, धोखा दे दिया, बेईमान है ना। बादल हो रहे हैं, बादल छा रहे हैं, इवनिंग तो है लेकिन बादल भी छा रहे हैं कस के। इसलिए आज सुबह सुबह इन फूलों का आनंद नहीं ले पाई, इसलिए आज मैं भी रजाई में दुबक गई। मैंने कहा चलो दुबक जाओ रजाई में, क्या करा जाए, कपड़े भी नहीं सूखे बेचारे। ये तो मशीन में होते हैं इसलिए थोड़े से सूख जाते हैं, लेकिन अगर वैसे सुखाओ ना, बिल्कुल नहीं सूखे, गीले पड़े रहेंगे सारे के सारे। तो आज हो रहा है मौसम धूप का नहीं, बारिश का, हल्की हल्की धुंध सी छाई हुई है। इसलिए मैंने कहा चलो आज शाम के टाइम में आप लोगों से पूछा जाए, हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो, अच्छे हैं, अच्छे हो, अच्छे रहे, तो यही कहूँ आज, सही है ना। तो चलो मैंने कहा आज शाम के टाइम ये बात कर ली जाए आपसे। और क्या चल रहा है आपके यहाँ, आप लोग क्या कर रहे हो? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बाहर आई हूँ, जरा सा मच्छरों ने हमला कर दिया है मेरे ऊपर, मच्छर ही मच्छर आ गए। कुछ बात करनी थी, मुझे याद आई थी आपसे, लेकिन चलो अभी थोड़ी देर बात करती हूँ। मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है कि बाहर गई, लेकिन बाहर जाके मैं तो हैंड टू हैंड वापस आ गई, थोड़ी सी देर में ही वापस आ गई। कारण कि ऐसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल धुंध 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 छाई हुई है, अंधेरा सा होने लग गया है। अभी टाइम इतना नहीं हुआ है, लेकिन अंधेरा सा होने लग गया है। तो इससे तो अच्छा है अंदर कमरे में आके गर्मी थोड़ी सी ली जाए, ठंड से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ताकि बीमारी न हो हमको। और बात बात में मुझे बात याद आया कि कभी किसी से दिल ना लगाओ, किसी से दिल ना लगाओ, जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन दिल से मत जुड़ो किसी के साथ। प्यार, ममता, भाव सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल लगाएंगे तो हमें तकलीफ होगी। आप सोच रहे होंगे आज ऐसी बातें क्यों कर रही है, पर मैं बैठे बैठे बस यही सोच रही थी। आप कहते बैठे बैठे सोचती रहती, बैठे बैठे ही तो सोचते हैं ना, बैठे बैठे ही बात दिमाग में आती है। तो यही बात दिमाग में आ रही थी कि आप, दुनिया ही परमानेंट नहीं है, तो हमारा किसी के साथ रहना, मिलना जुलना, साथ रहना कैसे परमानेंट हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपस में कोई ना कोई बातचीत तो होगी। और फिर कहते हैं भगवान से दिल लगाओ,
तो भगवान को तो देखो भाई, मैंने अभी तक तो महसूस किया है, देखा तो नहीं है। तो ये भी पता नहीं है भगवान भी हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। मिलेंगे ये तो पक्की बात है, ऐसा तो सुनते आए हैं हम लोग इसलिए, लेकिन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, डोंट नो। आप जानते हो तो बताना मेरे को। मैं अभी तक महसूस किया है उनको मैंने। उन्होंने बहुत से ऐसे काम, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम अटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो भगवान हमारे काम जरूर करते हैं। एक चीज मैं ये सोच रही थी कि रिश्ते क्या हैं। सास सास के सबके लिए एक है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, जवाई जवाई होता है, बेटा बेटा होता है। सब कुछ अपनी अपनी जगह फिक्स है, सही है। लेकिन एक माँ कभी सास बन जाती है, कभी बहू की, कभी जवाई की, माँ बन जाती है बेटे की, बेटी की। लेकिन सब रिश्तों में हमारा नजरिया अलग हो जाता है, सही है ना। बहू हो या जवाई हो, तो हमारा नजरिया थोड़ा अलग होगा देखने का। बेटी है, बेटा है, तो हमारा नजरिया अलग होगा। मतलब सास तो सास है, किसी की भी हो। लोग बदनाम करते हैं, वो बहू बेचारी परेशान है, उसको सास परेशान करती है। नहीं, शायद जवाई भी तो परेशान हो सकते हैं सास से, नहीं हो सकते क्या? अगर कहीं माँ आके किसी के यहाँ टिक जाए, बैठ जाए, रुक जाए, तो उनकी भी तो पर्सनल लाइफ में तो फर्क पड़ता है ना। इस बात से मत लेना, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी कुछ दिन के लिए आई हूँ, लेकिन एक रियलिटी है ये, वास्तविकता है ये, कि किसी के भी घर एक बार हम अपना घर तो खैर सबके मिट्टी ईंटों के घर घर हैं, लेकिन जब उस घर को छोड़ के दूसरी जगह कुछ देर के लिए कहीं भी जाते हैं, तो वो घर से आप बाहर निकले मतलब वो पराया। इसीलिए शायद बेटियों को बोलते हैं पराया, पराया धन, क्योंकि वो घर से कन्यादान करके भेजी गई हैं, शादी करके भेजी गई हैं, लेकिन कन्यादान कर दिया तो बेटियां पराई हो गई हमारी। उसी तरह से हम भी अगर हमारा घर छोड़ के किसी के यहाँ थोड़े दिन के लिए भी रहने जाते हैं, तो हम पराई जगह पे आ गए। अपना मानेंगे, कहने को कह सकते हैं कि हम अपना ही है सब कुछ, लेकिन अपना तो खुद हम अपने ही नहीं है। हम अपने आप से पूछे कि हम अपने हैं क्या? हमें अपना ही पता नहीं है खुद को, कि अभी इस पल हम कहाँ हैं, अगले पल हम कहाँ हो गए, इस पल हम क्या कर रहे हैं, अगले पल हम क्या कर रहे होंगे, कुछ पता नहीं है। यही विचार एक दिमाग में ऐसा दौड़ रहा था मेरे, कि चाहे जो भी हो, लेकिन हम हर हाल में, हमारी एक मानसिकता है, अगर हमारी मानसिकता परेशान होने की है, तो हम हर हाल में परेशान होंगे। मैं ऐसे देखती हूँ कई लोगों को बहुत खुश रहते हैं, पर मैं नहीं हूँ उन लोगों में से। क्यों नहीं खुश रह पाती मुझे खुद को पता नहीं है। हंसी आती है वो ठीक है, हंस लेती हूँ समय समय पे, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दुख हो या सुख हो हंसते रहो, परेशानी हो तो भी हंसते रहो। नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? नहीं होता, अलग अलग नेचर है। इसलिए शायद होता है कि हम सबसे कट जाते हैं, सबसे कट जाते हैं। मतलब सब सोचते हैं भाई ठीक है, जितने दिन है ठीक है, बुलाते हैं ठीक है, नहीं बुलाते हैं तो ठीक है। लेकिन एक कुछ माँ बाप बेटी सबके रिश्ते अलग अलग। कई बार माएँ भी ऐसा हो जाता है, मैं खुद भी माँ हूँ, लेकिन बेटियों को बुलाने में घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें अपना घर देखना होता है, भाई बेटे बहू ठीक से रहे, कहीं बेटे बहू की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कि भाई बेटियां आई हैं डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ भी मान लो, चाहे हक के लिए मान लो, चाहे डिस्टर्बेंस मान लो, चाहे जो भी मान लो, लेकिन बहुत कम जगह मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे बेटियों के आने से बहुत खुशियाँ मनाई जाती हो, खुश होते हो।
छोड़ के आने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ दिन रुकने वाली बात कर रही हूँ मैं। कुछ दिन के लिए रुकते हैं तो भी कई जगह आपको कुछ समय भी किसी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कहीं भी कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। जब आपको लगेगा कि आपके जाने से सबको खुशी होती है, आप उस जगह जाना पसंद करेंगे। और वो जगह होती है जहाँ जाने से किसी की खुशी या किसी के दुख से हमको फर्क नहीं पड़ता, वो होता है एक गार्डन। वॉकिंग करने के लिए चले जाओ, आप बैठ जाओ, किसी से बात ना करो, अकेले बैठो आपको तो ठीक है। वहाँ भी अगर 4 लोगों से आपने बातचीत करी ना, तो तेरी मेरी आपकी सुख दुख की जो बातें चालू होंगी, तो उसमें शायद हो सके आपकी बात का कोई बुरा मान जाए, नहीं माने, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन यही होता है कि संसार के ही जो नियम है वो अब मैं महसूस करती हूँ उस चीज़ को। लोग कहते थे कहीं जाना क्यों पसंद नहीं है, कहीं रहना पसंद क्यों नहीं है, तो वो शायद यही होता होगा कि आपके घर की सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। सबके घर की परिस्थितियाँ, मेरे घर की परिस्थिति अलग है, आपके घर की अलग है, किसी और के घर की अलग है। और अगर तीसरा कोई व्यक्ति घर का ही है, एक 24 घंटे जो हम जिसके साथ रहते हैं उनकी हमको नेचर की आदत हो जाती है, उनके हमको रहने की आदत हो जाती है, तो वो हमें इतनी बुरी नहीं लगती है। किसी को बुरी लगती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि 24 घंटे रहते हैं तो नेचुरली है कि हमें उसकी आदत पता है, उसकी आदत हमें पता है। थोड़ी देर मुंह कर लिया लेकिन चल जाता है। लेकिन अगर तीसरी जगह हम जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है, थोड़ा सा भी अंतर आता है तो हमारे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है। हमारे आने से उनको लगती होगी, उनके आने से हमें लगती है। और एक शादी ब्याह कोई फंक्शन, वो माहौल एक अलग होता है कि वो थोड़ी देर के लिए गए आए। या हम मिडिल क्लास लोगों की बात ऐसी हो सकती है कि इतना आपस में इतना प्यार आपस में नहीं हो पाता है कि वो जो पहले सुनते थे रात को सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, 11-11, 12-12, 1 बज गई है, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही है, वो दौर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो टीवी मोबाइल और ये चीजें तो अपने आप में हो ही गई है। सबके कमरे में मोबाइल तो हर आदमी के हाथ में होता है, टीवी सबके कमरे में आजकल होते हैं, तो कोई किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है इतनी देर। ये टीवी चल रहा है, ये देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रही हूँ, वो कुछ और देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि डिस्टरबेंस होगा। तो एक दूसरे से दूरियां ऐसे भी बढ़ती जाती है कई बार हमारी। और हम सोचते हैं हमारे कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, वो सोचे इनके आने से हमें डिस्टर्ब हो गया। हम बोलते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी न किसी को सबको डिस्टर्ब होता है। स्वाभाविक है, नेचुरल प्रक्रिया है ये। लेकिन ऐसे दिमाग में ऐसे आ रही थी तो मैं ऐसा ही सोच रही थी कि आप सास को सास मत समझिए। खाली बहू की सास ही खराब नहीं होती है, जवाई की सास भी कई बार खराब होती है। सास को सास ही अच्छी लगती है। सास मतलब मैं जैसे हूँ या जिसकी भी सास है, उसको वो खुद खुद को खुद का अच्छा लगेगा, लेकिन किसी दूसरे का उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं आए, किसी दूसरे का उसको किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नेचर में आ जाता है वो चीज़ें हमारे सामने। थोड़ी देर के लिए हमारे लिए वो आदर्श है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं हमें थोड़ी सी चीज़ की कमी लगी तो वो हमारी कमी है, हमारे अंदर की कमी है। मैं मेरे अंदर की कमी मानती हुई है, मेरे अंदर ये कमी है, बहुत बड़ी है। मुझे इतनी सी भी चीज़ जरा सी बुरी लगती है तो मेरे फेस पे आ जाती है, बुरी लगती है ये चीज़ें, चाहे कोई कितनी ही अच्छी तरीके से रखे। लेकिन एक नेचर, आप कहें बस नेचर ही है, इसी से शायद 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 सब मुझसे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं कई बार। नेचर, अब इस नेचर का तो क्या करें, होता है ना सबसे, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जवाई हो, पोता हो, धोता हो, धोती हो, सब। कोई बात नहीं, फिर दोबारा बात करते हैं आपसे इसी बात पर, आगे फिर चर्चा करेंगे। आप सहमत हैं क्या इस बात से? कई बार ऐसा लगता है ना कि हम अकेले क्यों हैं, तो शायद हम हमारे नेचर के कारण भी कई बार अकेले हो जाते हैं। कि फिर हमें लगता है किसी ने एक बार हमें देख के अगर थोड़ा सा सही रिस्पॉन्ड नहीं करा या सही तरीके से हमें नहीं लगा, तो दोबारा जाने का मन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आप शायद देखेंगे, आप सोचेंगे, विचार करना इस बात पे, क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ।
करना विचार एक बार आप लोग। ये है लखनऊ का वेज कबाब पराठा। कबाब पराठा बोलते हैं इसको, पर प्योर वेज है। मैं कुछ नहीं खाती हूँ इसलिए प्योर वेज दुकान से भी आया है। कबाब पराठा बोलते हैं इसको। मैं समझती थी कबाब पराठा नाम है, लेकिन ये अलग आता है और पराठा अलग आता है। कबाब रोल भी आता है, इस कबाब को इसमें और ऐसे डाल के रोल बना देते हैं पूरी। अच्छा, कबाब रोल भी आता है, पता नहीं क्या क्या आता है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये आया है कबाब पराठा। मैं कुछ अलग चीज़ समझती थी दिमाग में। चलो देखते हैं। व्हाट अ टेस्ट। किसी से रहा ही नहीं जा रहा है, आते खाने बैठ गए। ये देखो गरम गरम पराठे ज्यादा अच्छे आते हैं, तो ठंडे रहा नहीं जा रहा है किसी से नहीं तो फटाफट। और ये है कुछ इस तरीके से होता है। ये है कुछ, हम आलू बड़े या टिक्की या कुछ भी कह लो उसको। और ये है पराठा, चटनी, प्याज के लच्छे। कबाब पराठा लखनऊ का फेमस। टोंडे कबाब वाला नहीं, वो तो नॉनवेज वाला है, लेकिन ये वेज है प्योर। ठीक है, खा रही हूँ, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, फर्स्ट चांस खाया। खाइए, फिर आप लोग भी आएंगे लखनऊ तो ज़रूर खाओ बाबा के कबाब पराठे, है ना।